विष्णु के 10 अवतारों का जिक्र करता हूं। 10 अवतार बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। 10 अवतार अगर किसी को याद नहीं है तो हूं याद कराऊंगा, मैं था नहीं याद कराऊंगा, आज याद कराऊंगा। बहुत ईजी है, इससे ईजी तो कुछ है ही नहीं। सबसे पहला अवतार, इन सारे अवतारों में साइंस के रूल लागू होते हैं, मानव का विकास दिखता है इनमें। आप देखो, आप साथ साथ में लिखते जाना शॉर्ट में। पहला अवतार है मत्स्य अवतार। देखिए क्या है, कैसे याद करोगे। साइंस ये कहती है कि इस दुनिया में सबसे पहले जलीय जीव आया था, बिल्कुल। तो जलीय जीव में कौन आया होगा फिर? पापा की परी नहीं, पापा की परी मछली। जलीय जीव में कौन आया होगा? मछली आई होगी। तो बस सीधा हो गया। ऐसा कहते हैं कि सृष्टि की परले करनी थी भगवान विष्णु को, और भगवान विष्णु आए मन्नू के पास। मन्नू में ए प्रत्यय जुड़ा और क्या बना? मानव। कह देख भाई, सृष्टि बढ़ गई भयंकर पाप, चारों मेरे लोग मोबाइल चलाने लग रहे, रीला देखने लग रहे, मैं सृष्टि को करूंगा प्रलय। और तू कुछ लोग जो भी है वो आ जाना समुद्र के किनारे, सामान पानी लिए हो, आगे फिर फसल खातर और खातर पे सारा सामान लिए हो, ठीक है। और मैं पूरी पृथ्वी पर पानी है पानी है पानी है करती हूँ, ठीक है, ब्लू है पानी, आज पानी वो। तो कहते हैं कि भगवान विष्णु ने, मैं थाने बचा लूंगा, मछली को अवतार धारण करिए। तो भगवान विष्णु ने उस समय जब सृष्टि की परले हुई तो मछली अवतार धारण करके मनु इसको बचाया, और मनु की संतानें ही आगे जाके क्या कहलाई? हम जैसे मानव बने, ठीक है। तो आराम से याद हो जी कि सबसे पहले जलीय जीव आया मछली, दोबारा भी जलीय जीव आया कुर्म, जिसे हम कह सकते हैं कुर्मा अवतार। सर कुर्म क्यों है? कुर्म हुए टावरो कछुआ, जब थे मछली है तो दूसरो कछुआ आयो। क्या पूरी पृथ्वी जब डूबगी नहीं, अब भाई पृथ्वी डूबगी सो सामान डूब गई। अब जब सामान डूबा तो उसमें अमृत डूब गए। जब बोले यार अमृत बिना काम थोड़ी था, आप अमर क्या मांगा बेटी का बापो। बोल तो एक काम करते हैं, इस समुद्र के अंदर से अमृत बाहर निकालते हैं। तो समुद्र का करते हैं मंथन। मंथन मतलब दही बिलोई करे नहीं, ज्यों ज्यों आप बिलोंगा नहीं तो बहुत सारी चीजें निकल जाओगी, तो आप करांगा समुद्र मंथन। लेकिन समुद्र मंथन में एक समस्या और ही। अब पहली बहुत समस्या आई कि समुद्र मंथन करांगा, एक पर्वत लियांगा, पर्वत को नाम है मंदराचल। आप मंदराचल पर्वत ने घुमाऊंगा समुद्र में, ठीक है। बोले यार एकले देवताओं काम थोड़ी चाल है, ई काम में राक्षसा की हेल्प लेनी पड़ेगी। लो पहली बार अपनी इज्जत बनी। अब देवता जा जाके राक्षसा नहीं काटे। बोले यार समुद्र मंथन करा थी और भांगा निर्जाना नाटक। बोले अच्छा क्या निकलेगा उससे? बोला अमृत निकलेगा। बोला हम पियेंगे या कर करियो बड़ा। पहले तो बहुत सारा निरा कड़ा है, क्योंकि जिस आदमी को कोई पूछता नहीं, जैसे ब्याह समाज को नहीं गया आपने परिवार में एक दो ईश्वर पूछे था, ब्याह समाज हाथ जोड़ना पड़े तो बीता ही ज्यादा आज हुआ। अब राक्षसा बढ़ रही रेपो। बोले यार हम तो ऐसे थोड़ी देवता जा कदी इंद्र जा कदी कोई जा अंधोर स्वर राज्य करिए ले। अब वो समुद्र में जो वो पर्वत है मंथन करना। अब मंथन करे दो समस्या, तो जेवड़ी चाहिए। बोल जेवड़ी तो कोनी। बोले काम करो तो एक सांप है वासुकी नाग, तो वासुकी नाग जो कोई बोले लेंगे आप, ठीक है। वासुकी नाग के फण की तरफ राक्षसान कर दिया। अब बोले यार पर्वत जो आप समुद्र में वेलना वो तो डूब जाओ। बोल तो क्या करा? तो फिर एक काम करो कछुए रखो। अब कछुए की पीठ क्या की बनाई? पीठ पत्थर की वही है। वो भी कछुए का ऊपर रखिए और फिर आपने घुमाऊंगा समुद्र। और समुद्र मंथन में निकली न्यारी न्यारी चीजा। ओहो, कहते हैं लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से ही निकली थी। और सिद्धांत एक ताकतवर व्यक्ति रखेगा विष्णु भगवान। बोले देखो भाई लक्ष्मी आप लाएंगे थे जानो, बाकी थोड़ा काम जाना, कोई बात नहीं है, लक्ष्मी जी से शादी हम ही करेंगे। तो इसमें बहुत सारी चीजें निकली थी। कल्पवृक्ष भी इसी में निकला था। अब दो चीजें निकली, एक निकला अमृत और एक निकला विष कालकुट। अमृत पीण में तो कोई समस्या ही कोई नहीं, तैयारी बैठा मेरे का राक्षस तैयारी बैठा, लेकिन पीना इस जहर को भी पड़ेगा। बोले के क्रांत बोले और की कोनी बोला है। भगवान शंकर ने बोले महाराज थे यहाँ करके भगवान शंकर ने प्यार थी, वो नीलकंठ बन गए। यहां तक उनके जहर रुक गया, पार्वती ने यहां तक रोक दिया। अरे अमृत खातर आपस में लड़े यार, फिर देवता अमृत पी गया और वो एक राक्षस पी गयो और वो जाके धीरे सी देवता का बैठ के पी गयो, यहाँ करके वो कहानी चले। तो फिर दूसरा अवतार कौन सो है? कछुए को, यानी मछली भी जलीय जीव है, कछुआ भी जलीय जीव है। अब मानव का विकास शुरू होगा। हो सकता है मानव पहले कम हाइट का रहा होगा, धीरे 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 बड़ा रहा होगा। लेकिन अभी तक जलीय जीव आए, तो अब एक स्थलीय जीव लेके आओ। कौन सा? वर्रा है। वर्रा क्या बोले? वर्रा बोले टावरो सुअर नहीं, वर्रा है सुअर, सुकर। यानी कह हिरण्याक्ष नाम को एक राक्षस क्योंकि धरती ले जाके समुद्र में लको दी। अब बोले यार समुद्र में कौन ले गया? जब सुअर का आगे दो नहीं दांत, यहाँ बा दांता पर भगवान विष्णु जागे, बा दांता पर वेल गए और फिर पाछी ले आगे सेट करी नहीं, आज वहां आप पानी में बेटेगा बापो। तो तीसरा जो अवतार है नहीं वो भी किए, दो जलीय है शुरुआत है। सबसे पहले मछली का अवतार हुआ, इस बात में सबको कोई टेंशन नहीं। दूसरा भी जलीय है कछुआ। तीसरो वो है जो थोड़ा कदम ही मुंह मार ले थोड़ा धरती पर ही कौन सो वो अवतार कौन सो है? वर्रा है। ये भगवान विष्णु का वर्रा है। अब जो शुरुआत में ठंड की लगे, बस लिखता जाओ, समझना है और कुछ नहीं। आपको क्या लगता है आदमी पहले क्यों? आदमी पहले बंद रहो, यानी आपा सभ्य तो बढ़िया जंगली आपा मांस खा जाता, आपा जानवर इतनी बात तो एज का अगला है नहीं है, ए हाथ को नहीं टावरो, ए अगला पगे आपा भी यही चालिया करता जी। और जानवर चाले नहीं,
भी आपा चाल्या करता ए अगला बन गया अपना अगला पग गाय हाथ को नहीं है। तो आपा पहली जानवरी धीरे धीरे आपा रीढ़ सीधी कर ली क्यों दिमाग को आपने ज्यादा, और अगला पगा नापा बना दिया कि हाथ बना दिया। यानी हो सकता है शुरुआत में आदमी क्या रहा होगा, यानी ना तो आदमी रहे होगे और ना जानवर रहे होगे और इसी रहे रहे, यानी नरसिंह देखो क्रम से चल रहा है साइंस के अनुसार, यानी ना तो आदमी था वो और ना ही जान। कहते हैं कि प्रहलाद एक बहुत बड़ा भक्त था जो हिरण्यकश्यप का पुत्र था, और हिरण्यकश्यप को एक बड़ा ही खतरनाक वरदान था, और इसो वरदान लेके बैठे हो मतलब इनको तोड़ ही को नहीं। बोल भाई के कहे, बोल ना दिन में मरू ना रात में मरू, ना ही सुबह मरू ना शाम में मरू, ठीक है, ना ही मां मरू ना बारह मरू, ना धरती पर मरू ना आकाश में मरू, ना आदमी मरू ना जानवर मरू, ना अस्त्र मरू ना शस्त्र मरू। बोलो कि तो दिमाग लगाए आदि वरदान मांगने में, मतलब नोट्स बनाया पहले के कोई बच नहीं जा। जब भगवान विष्णु फिर बोले इन सल्टा किया, जब फिर के शाम को सोटे वो 5-1 बजे सी, और भगवान विष्णु आया कौन से रूप में, नरसिम्हा रूप में। नरसिम्हा का मतलब क्या, नर माने आदमी, सिंह माने शेर, यानी मुंह तो शेर और पूरा आदमी, यानी आपा आधा जानवर सही है बंदर बन आप और क्या। तो भगवान विष्णु आया और आगे बिन जिये गोद्याम लिया, अल्लाह के बोले है वो रूल पेरो है मैं क्या कौन, बोले हाँ तो वो रूल फॉलो करने लग रही हूँ। टाइम की है, बोले शाम को, बोल ना दिन है ना रात है, जो दरवाजो है नहीं वो बट है, बोल बता तू ना माँ है ना बारह तन बीच में ले रखे, ना धरती पर ना आकाश में, मैं मेरे गोड्डा पर ले रखे तन बता तू गठे, और मैं तो ना खुना मार ला रही हूँ, ना अस्त्र है ना शस्त्र है, ना तो मैं आदमी मर रही हूँ, ना देवता हूँ, ना मैं आदमी हूँ, ना देवता हूँ, ना राक्षस हूँ, ना नर हूँ, ना पशु हूँ। अब बता, बोले अब मार दो तो फिर आराम उठे मैंने। तो वो अवतार किए, यानी आधा आपा आदमी आधा बने, यानी आपा जानवर टाइप का सही होया करता पे, ठीक है। वो है आपनो चौथो अवतार, ठीक है। चौथो क्यों है, पहलो मत्स्य अवतार, 1 मिनट, ठीक है, दूसरो कुर्म अवतार, ठीक है, तीसरो वर्रा है, चौथो नरसिंह। अच्छा अब 5वां आओगे। अब आपा आदमी की प्रोसेस शुरू होगी। तो शुरुआत में हो सकता है आदमी बोनो रहे होगे, 3-4 फुट रहे होगे, धीरे धीरे ऊंचा पेड़ पौधा तोड़ने चक्रा बड्डो होगे। तो शुरुआत में आदमी वामन रहा होगा, छोटो सो है मेरे बालम छोटो सो, तो वो छोटो सो रहे होगा आदमी 3-4 फुट को, 2 फुट को। तो वो हो के कि बता बलि जो है ना, बलि ने पूरी पृथ्वी को जीत लिया और उत्पात शुरू कर दिया। जब फिर वामन अवतार या बोलने का अवतार धारण करके भगवान विष्णु गया और जाके बोले अल्लाह तू मन 3 भूमि जमीन दे दे, 3 डंग। वो अरे तो डंगू मांग ले यार, तेरी 3 डंग इडी गए, 3 मतलब 3 पगे, तेरा पग तो इडा गिडा, तेरे 3 पग की तो खाओगे, तेरे एक लोटी बांधी को नहीं आओ, बोल तू बस दे दे मन, बोल पापा मेरी जमीन हो जाएगी नहीं तेरे। बोल तो भगवान विष्णु की सारी जमीन ने नाप दी 3 पगाम। जब बोले अब बता अब धरती पर छिले। तो वामन अवतार जो है या नहीं, देखो सबसे पहले मछली, फिर कछुआ, फिर ना धरती पर रहना रहो ना पानी पूनी रीसो कौन सो वर्रा अवतार, फिर ना आप आदमी ना जानवर, फिर आप आदमी बनया सेपरेट, यानी लेकिन बड़े आप बोलना अपनी हाइट की कम। 5वां अवतार हो गया वामन। छठा है परशुराम। यहां से थोड़ा आदमी की प्रोसेस शुरू हो चुकी है मानव, लेकिन रहते कहां थे, जंगल में ही रहते थे। यानी परशुराम का जो इतिहास आता है कि वो कुटिया में रहते थे, जमदग्नि के पुत्र थे, वो ब्राह्मण थे। तो यानी यहां से मानव की बनना प्रारंभ हुआ है, लेकिन हम रहते एक जंगल में ही रहते। और इनकी जो पूरी कहानी है, कहते हैं कि जमदग्नि की हत्या कर दी थी कांतवीर्य के पुत्रों ने, तो बाद में उनसे बदला लिया गया, 21 बार उनको मारा गया, वो चीजें थी, ठीक है। यानी यहां से मानव की थोड़ी प्रवृत्ति प्रारंभ हुई, मानव थोड़ा सा बनना प्रारंभ हुआ है, ठीक है। लेकिन उस समय लड़ाई वगैरह यही चीजें ज्यादा थी, यहां तक कोई किसी विशेष प्रकार का हमें ज्ञान नहीं मिल पाता है। यानी लड़ाई ही है, यहाँ भी वो जंगल में रहते थे, कुटिया में, आश्रम में, और वहीं पे लड़ाई हुई और फिर इनकी आपस में लड़ाई चली 21 बार, जो भी हुआ, ठीक है। ये कौन सा अवतार है, परशुराम। अब जैसे जैसे देखो, जैसे जैसे अवतार बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मानव की बुद्धि बढ़ती जाएगी। पहले मछली आई, फिर ये आया, फिर वर्रा, फिर नरसिंह, फिर वामन बोलना है, फिर परशुराम। अब इसके बाद जो अवतार हुआ है वो है रामावतार, राम। यहां पर बहुत बुद्धि का विकास हो चुका है, पेश किया गया है एक प्रकार से कि संपूर्ण मनुष्य है, पूर्ण मनुष्य नहीं है अभी तक नहीं, बहुत सारी चीजों की यहां भी कमियां है भाई। जो बौद्धिक विकास होना चाहिए वो अभी तक नहीं है, आगे वाले अवतार में पूर्ण मनुष्य की पहचान है। इसीलिए पूर्ण मनुष्य तो कृष्ण को कहा जाता है, बुद्ध को नहीं, राम को नहीं। जो एक लेवल होना चाहिए बुद्धि का, पूर्ण मनुष्य का जो होना चाहिए ना, कृष्ण पूर्ण मनुष्य है, आज का मनुष्य। मतलब जब इनको आप पढ़ोगे, गीता को आप पढ़ते हो, कृष्ण को आप देखते हो, राम और कृष्ण में बहुत अंतर है। राम को एक मर्यादित दिखाया गया है, लेकिन हर जगह मर्यादा भी सही नहीं है। सीता के बारे में लांछन लगाया गया, राम को पता था कि गलत है, फिर भी राम ने सीता को कहते हैं कि वन में जाने का आदेश दिया। लेकिन कृष्ण एक पूर्ण मनुष्य है, अगर राम की जगह कृष्ण होते तो शायद ऐसा नहीं करते। वो रुक्मणी को कभी नहीं छोड़ते, वो खुद छोड़ देते राजगद्दी, लेकिन रुक्मणी को कभी नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि पूर्ण मनुष्य है वो। जो पूर्णता का बोध होता है ना कृष्ण में, वो एक अलग पूर्णता का बोध है। जैसे कसम खा ली कि महाभारत में मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, और महाभारत के युद्ध में उन्होंने हथियार उठा लिया। तो इससे क्या पहचान मिली? इससे यह पहचान मिली कि जब आप कसम खाते हो तो कुछ परिस्थितियां अलग रहती है, तो कसमों को तोड़ा भी जा सकता है, जरूरी नहीं कसम न तो। लेकिन राम नहीं, वादा पूर्ण,
मर जाती थी। जैसे भीष्म ने प्रतिज्ञा ली, भीष्म ने प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी, उसका नुकसान ये हुआ कि महाभारत जैसा युद्ध हुआ। कर्ण ने प्रतिज्ञाएं ली दोस्त के प्रति, लेकिन वो नहीं तोड़े, क्यों? इससे कितना नुकसान हुआ। तो प्रतिज्ञाएं तोड़ी जा सकती है, ये कृष्ण कहता है। क्यों? तभी तो कृष्ण को पूर्ण मनुष्य कहा गया। कभी वो कसम खा रहा है, कभी तोड़ रहा है, कभी युद्ध न करने की कह रहा है, कभी युद्ध कर रहा है, सारी परिस्थितियां हैं उसके पास। एक पूर्णतः जो बौद्धिक विकास होना चाहिए ना व्यक्ति का, वो पूर्ण मनुष्य इस दुनिया में पैदा हुआ, वो कृष्ण पैदा हुआ। नौवां तो उससे भी ऊपर, कौन सा? बुद्ध। कृष्ण और बुद्ध में क्या अंतर? बौद्धिक विकास दोनों का पूरा है, कृष्ण का बौद्धिक विकास पूरा है, पूर्ण मनुष्य है कृष्ण। लेकिन बुद्ध उससे भी ऊपर गए। क्यों गए? क्यों? बाद में है बुद्ध का अवतार। कृष्ण ने यह कहा कि पापी अगर है तो मारो उसे, बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा। अंगुलीमाल नाम के पापी को बुद्ध ने चेंज कर दिया। एक तो पापी को मारना, एक पापी की भावना ही चेंज कर देना। तो दोनों में आप सर्वश्रेष्ठ किसे कहोगे? बुद्ध सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि बुद्ध ने मारा नहीं किसी को, तो उसके बाद का अवतार है वो, इसलिए वो अल्टीमेट सबसे ज्यादा बौद्धिक विकास जब किसी का है ना, बुद्ध ने क्या नहीं दिया इस दुनिया को। आज भारत की अगर इज्जत है आसपास के देशों में तो बुद्ध की वजह से। आप कहीं जाओगे ना, म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड, श्रीलंका, बुद्ध ही बुद्ध है। आप अपने आप में फक्र महसूस करोगे कि मेरे देश में पैदा हुआ एक व्यक्ति आज कितना पूजा जा रहा है। उन देश में हर जगह बुद्ध की फोटो है, हर जगह बुद्ध, बौद्ध धर्म है वहां। बुद्ध पैदा भारत में हुए, लेकिन भारत में इतने नहीं पूजे गए जितने। यानी आज विश्व के देश अगर भारत की तरफ देख रहे हैं तो उसका कारण है बुद्ध। बुद्ध की वजह से ही हमारी वर्ल्ड लेवल पे इज्जत है, और देश हमारी तरफ देखते हैं, उसका रीजन है बुद्ध। क्यों? क्योंकि बुद्ध की वजह से वो धर्म जो है वो आसपास के देशों में पनपा। और लास्ट और 10वां अवतार जो कभी होगा वो होगा कल्कि। ऐसा कहा गया है कि जब सृष्टि में भयंकर पाप बढ़ जाएगा तब एक मनुष्य आएगा हाथों में तलवार लेके, बड़ा सा घोड़ा लेके, ऐसी कल्पनाएं की गई है, और वो अंतिम अवतार जो होगा वो कल्कि अवतार होगा। ये 10 अवतार है, बहुत ईजी है। मतलब इससे ईजी क्या होगा, आपको क्रम याद रखना है। मनुष्य के विकास का क्रम है, मनुष्य का विकास इसी तरीके से हुआ है। पहले मनुष्य क्या बना? पहले मछली था, मछली के बाद फिर जलीय जीव, फिर आया क्या? आया कछुआ आया। कछुए के बाद में थोड़ा बहुत जानवर ही रहा, क्या? वराह। फिर ना आदमी रहा ना जानवर रहा, नरसिंह। उसके बाद में आदमी छोटा सा था, वामन। फिर आराम से याद होगा परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध। इनमें आप बौद्धिक विकास देखते जाओ किसका ज्यादा है, तो उस हिसाब से होता गया। तो आज पूर्ण मनुष्य हम पैदा हो गए हैं। ठीक है, मोहिनी अवतार तो भूल गए, समुद्र मंथन के बाद मोहिनी। पूरी स्टोरी में बता रहे हो, क्योंकि थारी सुनेड़ी है, बिना मतलब क्यों टाइम खराब करा है।